हेलो गाइस, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का थर्ड पेपर पढ़ेंगे जो कि भौतिक रसायन वाला भाग है। इसमें 5 इकाइयां हैं, जिसमें पहला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, दूसरा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, तीसरा ए नंबर पे है रासायनिक साम्य और बी नंबर पे है आयनिक साम्य, फोर्थ नंबर पे है प्रावस्था साम्य और फिफ्थ नंबर पे है प्रकाश रसायन। हम एक एक करके इन सारी इकाइयों को पढ़ेंगे। फर्स्ट इकाई है, यूनिट फर्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षित है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ कहा गया है यूनिवर्स का ऊर्जा संरक्षित है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट। चलिए आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखिए, मान लो कि ये एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी है। जब हम बैटरी खरीदते हैं तो इसमें ऊर्जा भरा होता है। ठीक है, अब हम इसे नष्ट भी नहीं कर सकते और एक ही बार में उत्पन्न भी नहीं कर सकते। इसे कैसे उत्पन्न करेंगे, क्या में उत्पन्न करेंगे? ऐसे थोड़े उत्पन्न होगा। इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बैटरी के थ्रू हम फैन चला देंगे। फैन चलाने के बाद धीरे 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 ये बैटरी खत्म होगा और यहाँ एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित होगा। बैटरी के थ्रू फैन चल रहा है तो ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। यहाँ का ऊर्जा इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। इसे कैसे ही खत्म करेंगे, बिना कुछ किए इसको खत्म तो नहीं कर सकते ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब देखेंगे गणितीय व्यंजक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 2-3 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आई हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। पूरे बुक का नोट्स नहीं यहाँ दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। मान लो किसी तंत्र को ऊष्मा की मात्रा Q दी जाती है, जिससे वह तंत्र अवस्था A से B में परिवर्तित हो जाती है। अवस्था में परिवर्तन होने से सिस्टम, जिसे तंत्र कहते हैं, की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो तंत्र, 2 तंत्र है हमारे पास, स्टेट A और स्टेट B। ठीक है, जब स्टेट A में ऊर्जा, हमारा ये E1 ऊर्जा है, E2 ऊर्जा है। ठीक है, इसमें ऊष्मा दी जाए, Q दी जाए, जब हीट प्रोवाइड की जाए तो ये परिवर्तित होकर ऊपर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी मतलब। अब देखेंगे इसका गणितीय व्यंजक। ठीक, E1 प्लस Q बराबर E2 प्लस W। यहाँ से लिया गया है ये Q बराबर E2 माइनस E1। यहाँ का जो E1 है वो पहले पॉजिटिव था, जब इधर गया तो वो नेगेटिव हो गया, प्लस W कार्य है, वर्क है। Q इज इक्वल टू, जब परिवर्तित होता है तो उसे डेल्टा से दर्शाते हैं, डेल्टा E प्लस W। या ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेल्टा E बराबर Q माइनस W को सिद्ध कीजिए। ऐसा आता है एग्जाम में, चाहे ये भी आ सकता है। तो आपको उस टाइम भी यही आंसर लिखना है जो अभी मैं लिखी हूँ। समीकरण पहला ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। ये जो समीकरण पहला है वह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप है। आवेशित ऊष्मा Q को कहा गया है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। यहाँ E को कहा गया है, डेल्टा E को किया गया कार्य। W को कहा गया है
तो इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है dq, बस यहाँ d लगाना है, de प्लस dw। ये हमारा दूसरा समीकरण है। समीकरण पहला एवं दूसरा फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे दूसरा टॉपिक है अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। मान लो एक कंटेनर में पानी है, हम देख के उसकी अवस्था का पता नहीं लगा सकते कि वो ठंडा है कि गर्म है। जब हम उसे छुएंगे तब हमें पता चलेगा, तब हमें एहसास होगा कि वो गर्म है कि ठंडा है। अवस्था फलन ऊष्मागतिक तंत्र का एक गुण है। अवस्था फलन ऊष्मागतिक तंत्र का एक गुण है जिसका मान तंत्र की विशिष्ट अवस्था के लिए निश्चित होता है। तंत्र का यह गुण तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है, अर्थात तंत्र की अवस्था के साथ परिवर्तित होता है। अवस्था फलनों में होने वाला परिवर्तन तंत्र की केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, न कि उस पथ या विधि पर जिससे होकर तंत्र अंतिम अवस्था तक पहुंचता है। उदाहरण है ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा तथा एंथैल्पी अवस्था फलन है। मतलब जहाँ ताप का पता चले, दाब का पता चले, आयतन का पता चले, आंतरिक ऊर्जा का पता चले तथा एंथैल्पी ऊष्माधारिता, एंथैल्पी ऊष्माधारिता को कहते हैं, का पता चले, अवस्था फलन कहलाता है। अब देखेंगे पथ फलन, पथ फंक्शन। ये क्वेश्चन 2-4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा कि अवस्था फलन तथा पथ फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो यही लिखना है आपको, ठीक है। तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते। पथ फलन में तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते, और जो अवस्था फलन है उसमें तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। पथ फलन में नहीं करते हैं और अवस्था फलन में करते हैं, किंतु ये उस पथ या विधि पर निर्भर करते हैं जिससे तंत्र एक अवस्था से अन्य अवस्था में पहुंचता है, पथ फलन कहलाता है। उदाहरण कार्य जिसको कैपिटल W या स्मॉल w से दर्शाते हैं तथा ऊष्मा कैपिटल Q या स्मॉल q से इसे भी दर्शाते हैं, पथ फलन के उदाहरण हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर अगले वीडियो में मिलेगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू।